योशी जी देहरादून से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सच में मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार छोड़ना जरूरी है या संसार में रहकर कोई पूरी तरह से मुक्त हो सकता है क्या? भाव बदलना आवश्यक है। हम किसी भी देश में रहें, किसी भी भेष में रहें, अगर उद्देश्य हमारा मोक्ष या भगवत प्राप्ति है तो हमें भाव बदलने की आवश्यकता है। यदि हमारा भाव सांसारिक रहा तो घर परिवार छोड़ने का, बाबा जी बनने का, बैरागी सन्यासी बनने का कोई लाभ नहीं है। यदि हमारा भाव भागवतिक है तो हम पैंट शर्ट में भी भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। जो एक सन्यासी को गति होती है वही उस गृहस्थ की गति होती है जो अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान का नाम सुमिरन, भगवान का गुण कीर्तन करते हुए पाप रहित जीवन व्यतीत करता है। जो एक विरक्त की गति होती है वही उस गृहस्थ की गति होती है। बात है अंदर के उद्देश्य का परिवर्तन हो जाना। हमारा उद्देश्य यदि धन है, मान है, प्रतिष्ठा है, भोग है, तो चाहे वो निवृत्ति परायण हो चाहे प्रवृत्ति परायण हो, दोनों की दुर्गति है। उद्देश्य श्री भगवान है या मोक्ष है, हमारा चिंतन भागवतिक है, आध्यात्मिक है, तो वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दोनों को भगवत प्राप्ति होगी, दोनों मोक्ष के अधिकारी होंगे। छोड़ना क्या है? हम लोग क्या छोड़ते हैं? राग, आसक्ति। तुम्हारे घर में 2-4 लोग होंगे, हमारे घर में 500 लोग हैं, तो क्या छोड़ा? छोड़ा क्या? आसक्ति, राग, उसका अभिमान। वो आप गृहस्थी में भी छोड़ सकते हैं। हम लोग वैराग्य मार्ग में चल करके गंगा यमुना आदि नदियों का सेवन करते हुए, व्रत उपवास तप करते हुए जिस मार्ग में चले, उस मार्ग के अनुभव की बातें आपको 2 मिनट में बता देते हैं। अगर वो बात स्वीकार कर लो तो आपको वो करने की जरूरत नहीं, अपने आप आगे बढ़ जाओगे। इसीलिए सत्संग की समानता किसी से भी नहीं की गई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताए सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग इसीलिए किया जाता है कि जो विरक्त भगवत प्रेमी महात्मा जन जीवन भर तपस्या करके बात समझ पाए, वो बात हमें 2 मिनट में बता देंगे। मतलब 20 वर्षों की बात 2 मिनट में हमको मिल जाएगी। अगर हम श्रद्धा पूर्वक सुनकर उसे स्वीकार कर ले, उसी गति में पहुंचेंगे जहां महापुरुष गए, वहीं हमें जाना होगा। तो इतना तो जरूर है कि पापाचरण नहीं होना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ये दोनों के लिए समान है। भगवत चिंतन निरंतर होना चाहिए, दोनों के लिए समान है। शरीर और शरीर के संबंधी भोग और संबंधी रिश्ते